Okay, so now let's start next topic, that is types of unit cell structure, or you can say cubic structure और lattice structure. पिछला टॉपिक क्या था? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सिस्टम. ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल स्ट्रक्चर, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट करेंगे. ठीक है, विद इन दी यूनिट सेल. पिछला था यूनिट सेल सिस्टम, उसमें यूनिट सेल के शेप की बात की जा रही थी. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल स्ट्रक्चर या क्यूबिक स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर. ठीक है, एक दूसरा नाम है जिसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पैकिंग इन दी यूनिट सेल. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की पैकिंग है. थोड़ा सा हम लोगों ने 11th-12th में भी केमिस्ट्री में पढ़ा था इसको. FCC पैकिंग, BCC पैकिंग, है ना. तो उसको पैकिंग बोलें या फिर उसको स्ट्रक्चर बोलें, है ना. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर. गॉट द पॉइंट. तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग डाल दो फटाफट. उसमें हम लोग पहला डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और सिंपल क्यूबिक पैकिंग, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था. ठीक है, चलो हेडिंग डाल दो. तो जैसा कि इसका नाम है सिंपल क्यूबिक, तो इसमें सेल कैसा होगा? यूनिट सेल कैसा होगा? सिंपल क्यूबिक टाइप का होगा. ठीक है ना. तो इसमें सिंपल क्यूबिक टाइप का सेल बनाएंगे. ड्रॉ करो इसको साथ में ड्रॉ करो इसको लाइक दिस. तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया. तो सिस्टम बोला जाएगा सिंपल क्यूबिक, और स्ट्रक्चर भी या सिंपल क्यूबिक. और इसमें एटम्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ऑल 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे. ऑल 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे लाइक दिस. ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी हर साइड इक्वल होगी, तो इसका साइड जो है वो अपन ने मान लिया कि A है. ठीक है, अब यहाँ जो ये एटम है इस कॉर्नर पर, जैसे ये कॉर्नर छूट गया, जैसे ये वाला एटम है, तो इस कॉर्नर पे एक्चुअली 8 यूनिट सेल टच कर रहे होंगे. कितने? 8. एक तो ये रहा, एक इसके ऊपर होगा यहाँ. ठीक है, फिर एक इसके बराबर में होगा लेफ्ट में, एक उसके ऊपर होगा, फिर एक इसके फ्रंट में होगा यहाँ पर इस तरीके से. ठीक है, और एक फिर इसके लेफ्ट में होगा लाइक दिस. तो 4 वो, और ऐसे ही इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर होगा. तो एक कॉर्नर पर एक्चुअली 8 यूनिट सेल जो होंगे वो टच कर रहे होंगे एक कॉर्नर पर. ठीक है, 1 2 3 4, और इसके फ्रंट में ले आओ 1 2 3 4. तो एक्चुअली ये एक एटम एक यूनिट सेल में सिर्फ उसका इतना पार्ट होगा, और ये पार्ट एक यूनिट सेल में है. तो इस एटम का ओनली 1/8 विल बी प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल. इसी तरह इस वाले एटम का ये वाला हिस्सा ओनली 1/8 विल बी इनसाइड दिस यूनिट सेल. इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा. अब क्योंकि ये दिख रहे हैं इस तरीके से, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, और इसमें ऐसे ही रहेगा. गेटिंग द पॉइंट. या इसका भी शेडेड पार्ट कर दो इस तरीके से. 1/8 पार्ट ऑफ द एटम विल बी शेयर्ड विद इन दिस यूनिट सेल. दूसरा, ये दोनों एटम इस डायग्राम में दूर दूर बनाए गए कॉर्नर पे. एक्चुअली में ये दोनों एटम क्या होंगे? टच कर रहे होंगे. तो जब टच कर रहे होंगे तो इसका रेडियस यहां तक होगा, इसका रेडियस यहां तक होगा. तो एक्चुअली यहां पर A = 2R होगा. वो नेक्स्ट डायग्राम में समझ में आएगा. फिलहाल ये डायग्राम बना दो. ठीक है, अब ये डायग्राम जब बन जाए उसके बाद वी विल ड्रॉ सेकेंड डायग्राम, जिसमें हमको दिखाई देगा कि ये दोनों एटम एक दूसरे को कॉर्नर वाले टच कैसे कर रहे होंगे. तो देखो वो इस तरीके से टच कर रहे होंगे. लेट्स से
एटॉमिक कॉर्नर वाला ये इस तरीके से होगा एक्चुअली, ये हाफ डिस्टेंस तक रहेगा लाइक दिस, और दूसरा वाला उसका सेंटर यहाँ होगा, वो इस तरीके से होगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट ये इस तरीके से टच कर रहा होगा और ये वाला इस तरीके से टच कर रहा होगा। सो एक्चुअली अगर मैं इसको, अभी डायग्राम मत बनाना आप, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो इसको हटा सकता हूं और यहाँ इतना पोर्शन में शेडेड कर दूंगा लाइक दिस। उसी तरह इसको बनाने के लिए इसको हटा देता हूँ और ये पोर्शन शेडेड कर देता हूँ लाइक दिस। समझ में आई बात? सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन शेडेड होगा, इसको हटा देता हूँ और सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, जस्ट 1 सेकेंड। इसमें इसको हटा देते हैं और ये पोर्शन शेडेड हो जाएगा। Got the point? So actually this will be the diagram which you have to draw. इस डायग्राम को बनाओ। बात समझ आई? तो इस वाले एटम का ये पोर्शन यहां जाके इस वाले एटम से यहां पे टच करेगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इसका ये रेडियस r है, इसका ये रेडियस r है, तो ये r मिलके a = 2r बनता है। ठीक है, अब बाकी जो फेसेस हैं उन पर भी बना देते हैं। इस एटम का इधर वाले फेस पर इस तरीके से पोर्शन बनेगा और इधर वाले फेस पर इस तरीके से पोर्शन बनेगा। दे विल बी टचिंग ईच अदर लाइक दिस। ओके, सिमिलरली हेयर, सिमिलरली हेयर एंड सिमिलरली हेयर, similarly here, like this। समझ पड़ा? तो ये एक एटम का ओनली 1/8 पार्ट एक कॉर्नर पर एक सेल में रहता है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब बना दो इसको। तो इस एक एटम का ये ओनली 1/8 टुकड़ा, पीस, इज इनसाइड द यूनिट सेल। ओके, सो एक्चुअली ये दोनों एटम एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे होंगे लाइक दिस। क्लियर हुई बात? अब इसमें एक डायग्राम और बनाओ। जो हमने बनाया था कि ये 4 एटम जो थे दे विल बी टचिंग हेयर 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 एंड हेयर लाइक दिस। तो उससे अपने को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये एटम्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो यहाँ ड्यू टू सिमेट्री मेंटेन हो रही है, ड्यू टू सिमेट्री मेंटेन हो रही है लाइक दिस। यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो यहाँ डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं अब a = 2r लाइक दिस। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम बना दो फटाफट। तो दिस इज द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। 8 corner atoms are touching each other like this
तो एक ही यूनिट सेल में हर एटम का 1/8 पार्ट इज शेयर्ड एंड ऑन दी वन फेस, अगर हम ये फ्रंट फेस की बात करें तो ये ऐसे चारों कॉर्नर के एटम इस तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। गेट द पॉइंट? अब इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम फाइंड किए जाते हैं, उसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे विद इन ए यूनिट सेल। तो 8 एटम है और उनका 1/8 पार्ट शेयर्ड हो रहा है, सो नेट इफेक्टिव 1 एटम विल बी प्रेजेंट इनसाइड ए यूनिट सेल। ये होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ बिटवीन एनी 2 एटम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी? जब कोई 2 एटम टच कर रहे हो। तो यहाँ कोई 2 एटम टच कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे टच कर रहे हैं, ये दोनों टच कर रहे हैं, ये दोनों, ये दोनों। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर 2r जो है वो साइड ऑफ यूनिट सेल के बराबर है, a के बराबर, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया। अब इसके बारे में और भी चीजें फाइंड की जाएंगी, उनको 1 बाई 1 एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। देखो ये फर्स्ट केस है तो मैंने इतना डिटेल में बताया है, नेक्स्ट केसेस हैं उनको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करो। इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, राइट डाउन, इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर 8 atoms are present at 8 corners of the cube okay. Next point, each corner atom touches three nearest atom within the cell and 6 nearest atom in nearest cells। देखो कैसे, पहला कह रहा है 8 एटम 8 कॉर्नर पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर कह रहा है ईच कॉर्नर एटम टचेस 3 नियरेस्ट एटम विद इन दिस सेल। तो ये जैसे कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम किस किस को टच कर रहा है? यहाँ पर इस एटम को टच कर रहा है, यहाँ पर इस एटम को टच कर रहा है और यहाँ पर इस एटम को टच कर रहा है। 3 को ही तो टच कर रहा है। यहाँ पर कोई टच नहीं है, यहाँ पर कोई टच नहीं है और यहाँ पर कोई टच नहीं है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो एक कॉर्नर का एटम 3 कॉर्नर वाले एटम को टच करता है विद इन द यूनिट सेल। एक ही यूनिट सेल में बात करें, लेकिन अब इसके साइड में भी तो यूनिट सेल होगी, इसके राइट में भी यूनिट सेल होगी, फिर उसके ऊपर होगी, एक इसके ऊपर होगी, एक इसके फ्रंट में होगी, एक इसके फ्रंट में होगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट? फिर एक उसके ऊपर होगी और एक उसके ऊपर होगी, क्योंकि इस एक कॉर्नर पर टोटल 8 यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब देखो इस एक एटम को अगर आप कंसीडर करते हो तो एक्स डायरेक्शन में एक एटम को ये पीछे टच कर रहा है और एक एटम को ये आगे टच करेगा। तो 2 हो गए एक्स एक्सिस पे। फिर वाई एक्सिस पे एक एटम को ये नीचे वाले को टच कर रहा है, एक एटम इसके ऊपर होगा उसको टच करेगा। 2 हो गए वाई एक्सिस पे। उसी तरह जेड एक्सिस पर एक एटम ये पीछे वाले को टच कर रहा है, उसी तरह जेड एक्सिस पर एक एटम और होगा यहाँ, उसको टच करेगा। तो जेड एक्सिस पर ये 2 और एटम को टच करेगा। तो अपने 8 यूनिट सेल बन जाएंगे पूरे, 1 2 3 4 और इधर 1 2 और 2 इसके ऊपर। इमेजिन करना पड़ेगा 8 यूनिट सेल में एक्चुअली ये 6 एटम को टोटल टच करेगा। 2 एटम एक्स एक्सिस पर आगे और पीछे, 2 एटम जेड एक्सिस पर आगे और पीछे, 2 एटम वाई एक्सिस पर आगे और पीछे, मतलब प्लस वाई में और माइनस वाई। टोटल कितने हुए? 6। ऐसे नहीं कर लेना है एक यूनिट सेल में 3 है तो 8 में हो गया, 3 चौके 12। नो, क्योंकि ये एटम दूसरे यूनिट सेल में भी तो प्रेजेंट होगा, ऊपर वाले में भी तो प्रेजेंट होगा।
गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से 6 नियरेस्ट एटम इन नियरेस्ट सेल, नियरेस्ट एक तो इसकी खुद की हो गई, 7 आसपास वाली हो गई, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, द total number of effective atoms present in unit cell, present in the unit cell, वो होगा अपना n इक्वल्स टू 1 एटम। ये हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है ना, 1/8 इंटू 8 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स बिटवीन टू शॉर्टेस्ट या टू नियरेस्ट लिखो, टू नियरेस्ट, क्या स्पेलिंग है, नियरेस्ट REST, टू नियरेस्ट एटम्स विल बी, जैसे एक एटम आपने ये मान लिया, यहाँ मान लो ओरिजिन है, ये x एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो इसके नियरेस्ट कौन सा एटम होगा, एक तो ये इसको टच कर रहा होगा, एक ये इसको टच कर रहा होगा, एक ये इसको टच कर रहा होगा, 3 को टच कर रहा होगा, तो यही इसके नियरेस्ट हो गए। तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0,0, और नियरेस्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो किसी एक को ले सकते हो। तो x वाले को ले लो, ये होगा a,0,0, क्योंकि यूनिट सेल का साइड क्या है, a के बराबर है। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0,0 एंड a,0,0, ये बन जाएगा नियरेस्ट एटम का कोऑर्डिनेट। अब नियरेस्ट है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ क्या होगी, क्योंकि ये एटम टच कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ये दो एटम है, ये डायगोनल वाले टच नहीं कर रहे हैं, देखो ये और ये टच नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं कहलाएगी। ये दोनों एटम टच कर रहे हैं तो यहाँ ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। और किसी भी यूनिट सेल में अगर दो एटम टच कर रहे हैं तो टच करने से और शॉर्टेस्ट तो डिस्टेंस नहीं हो सकती ना, एटम एक दूसरे में ओवरलैप तो करेंगे नहीं, तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी 2r। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो 2r, और हमने कोऑर्डिनेट भी लिख लिए हैं नियरेस्ट एटम के बीच में, तो इन दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो सिंपली हम लोग मैथ्स और फिजिक्स में करते थे, तो सिंपली ये क्या हो जाएगी इस तरीके से, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर, ये बनेगी कि नहीं। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे क्या बचेगा, a। तो 2r इक्वल टू a, वैसे हमें इसमें दिख भी रहा था, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, आगे के स्ट्रक्चर्स में भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हमें दिख भी रहा है सीधा सीधा 2r इक्वल टू a है, 2r इक्वल टू a है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो गई। अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर क्या होता है, a है ना, एंड एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस क्या है, r। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, ऑलरेडी मिल चुका है भाई, 2r इक्वल टू a, मिल चुका है कि नहीं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेशन मिला है दैट कैन बी यूज्ड एज रिलेशन बिटवीन द लेटेस्ट पैरामीटर a एंड द एटॉमिक रेडियस r। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट इसमें फाइंड किया जाता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, शॉर्ट में इसको बोला करेंगे APF, ठीक है।
और इसी को बोलते हैं पैकिंग डेंसिटी। पैकिंग डेंसिटी मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने एटम पैक कर दिए गए। पैकिंग डेंसिटी का मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम को पैक कर दिया गया। ठीक है, जितने ज़्यादा एटम होंगे विद इन दी यूनिट सेल उतनी ज़्यादा पैकिंग डेंसिटी होगी, सीधी सी बात है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको नोट कर दो, यहाँ पर लिखो, इट डिफाइंस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल is occupied by the atoms as, यहाँ पे लिखो अलग से as। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या इसी को बोले पैकिंग डेंसिटी, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ क्या होगा, क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा सीधा सीधा, ए इंटू ए। अब वॉल्यूम उसका टोटल है ए क्यूब, उसमें से एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, क्योंकि देखो कुछ वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये, और कुछ यहाँ पर वॉइड है, ये फ्री है, फ्री स्पेस और वॉइड है यहाँ पर, तो वो तो एटम ने नहीं कर रखा है ऑक्यूपाई। ठीक है, तो एटम इसमें टोटल कितने हैं, टोटल एटम है इसमें इफेक्टिव n, और एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल है ना, तो टोटल इतना वॉल्यूम है वो एटम ऑक्यूपाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ हमें a और r के बीच में रिलेशन पता है, n कितना है 1, ठीक है, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 2r का होल क्यूब, क्योंकि देखो a इक्वल टू क्या है 2r, या सुनो। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व जब करेंगे पूरा, ये आपको मिलेगा नियरली 0.52 वैल्यू आएगी, चेक कर लो, तो 52% हो जाएगा। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या कहें पैकिंग डेंसिटी, तो 52% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, that is 52% volume of unit cell is occupied by atoms। ये तो मतलब हुआ इसका कि 52% वॉल्यूम है यूनिट सेल का, वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब इतना ऑक्यूपाई किया तो हमारा फ्री स्पेस कितना बचा, तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस इन द यूनिट सेल कितना बचा, वो हो जाएगा 100 माइनस 52 यानी 48 आ जाएगा, क्या सुनो। तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट इसमें डिफाइन किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये थोड़ा सा समझने में टेढ़ा रहता है, बट इस सिंपल केस में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसको CN से कर देते हैं डिनोट, और यहाँ इसका वैल्यू 6 होगा। कितना होगा 6। इसको लिख दो, फिर मैं समझाता हूँ। लिखो इसको, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नियरेस्ट ही लिख दो यार, नेबरिंग डिफिकल्ट लगेगा। नियरेस्ट एटम्स और
number of atoms touching to a specific atom in the material it includes atoms of nearest unit cells also, नियरेस्ट यूनिट सेल्स ऑल्सो। ठीक है, नोट हो गया। अभी देखो ये मैंने आपको समझा दिया है 6 ऑलरेडी, यहाँ पे समझाया था। यही कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। विद इन द यूनिट सेल 3 एटम्स टच कर रहे हैं, लेकिन नियरेस्ट सेल्स को इंक्लूड करके टोटल कितने एटम टच करेंगे इन द मटेरियल। जैसे ये मटेरियल होगा, कोई पीस होगा, उसके अंदर यूनिट सेल है, यूनिट सेल के बगल में भी यूनिट सेल होगा, ऊपर भी यूनिट सेल होगा, आगे भी यूनिट सेल होगा, इस तरीके। तो सारे यूनिट सेल्स से मिला के अपना और बगल वाले नियरेस्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स टचिंग एनी स्पेसिफिक एटम विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ ये वाला एटम है या ये वाला ले लो, ये एक्स एक्सिस पे इधर एक को टच कर रहा है, इसके पीछे एक को टच करेगा, वाई पे एक को टच कर रहा है, इसके नीचे एक पे टच करेगा, जेड में एक पे टच कर रहा है, जेड में पीछे एक पे टच करेगा। तो 2 एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे और 2 जेड एक्सिस पे, टोटल 6 एटम इट विल बी टचिंग। क्लियर हुई बात। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी तो ये सिंपल सेल है तो समझ में इजीली पड़ जा रहा है, आगे थोड़ा सा इमेजिन करना डिफिकल्ट होगा, बट वी विल ट्राई। अब ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर किस किस मटेरियल में रहता है, तो इसका एक फेमस जो एग्जाम्पल है वो है पोलोनियम। ठीक है, तो यहाँ लिख दो पोलोनियम है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, चलिए, तो ये पहला केस था। इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें विद द डेफिनेशन के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एपीएफ क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, सब कुछ डिटेल में कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केसेस को डिस्कस करते हैं। इसको डन कर दो। ओके।